और तो मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊं प्यारे। एक गांव में एक पिता का देहांत हो गया, उसके चार बेटे थे। चारों जब पिता का देहांत हो गया तो पिता को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, और उसी समय वो व्यक्ति आया, उसने रास्ते में रोक दिया। बोले अंतिम संस्कार नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, और जब तक 1.5 लाख का कर्ज मुझे वापस नहीं होगा तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। उसी समय प्यारे गांव वालों ने समझाया, देखो मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता, इसलिए अंतिम संस्कार होने दो, शाम को घर में आके बैठक करना, इसके बाद तुम्हें उत्तर मिलेगा। अंतिम संस्कार हुआ। शाम को 6 बजे ठीक वो दरवाजे पर पहुंच गया। चारों बेटों से कहा कि तुम्हारे मरे हुए पिता ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया, और जिस समय कर्ज मांगा तो चारों नालायक बेटों ने कह दिया तुम्हारा पैसा लेने वाले हमारे पिता थे, कर्ज पिता ने लिया है। अब पिताजी जहां चले गए हो तो वहां से जाकर ले लेना, लेकिन मैं तुम्हारी फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। उस व्यक्ति और चारों बेटों में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ प्यारे कि झगड़े की आवाज जो है घर के अंदर तक चली गई। अंदर 4 भाई थे, एक बेटी थी, बेटी के कानों में आवाज गई, दरवाजे पर हमारे भाई लगता है झगड़ रहे हैं। झगड़ा किससे हो गया? बेटी बाहर निकल कर आई। बेटी ने कहा कि आज ही हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ, हमारे दरवाजे पर कौन झगड़ने आ गया? लेकिन जिस समय गांव वालों ने कहा कि बेटी तुम्हारे मरे हुए पिता ने इससे 1.5 लाख का कर्ज लिया, और जब तक सूद समेत वापस नहीं होगा अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन बोले 10 घात नहीं हो पाएगा, 13वीं नहीं हो पाएगी। बेटी अंदर दौड़ कर गई प्यारे, पूरा गहना उठा कर लाई, और आज बेटी ने पूरा जेवर दे दिया। कहा कि भैया ये जेवर ले जाओ, बेच के पैसा ले लेना, और जो पैसा शेष बचे ये बेटी तुम्हें वचन देती है सूद समेत तुम्हारा वापस करेगी। गांव वालों ने कहा कि बेटी तुम्हारे चारों भाइयों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया, लेकिन तुम अपने पिता का कर्ज क्यों चुकाओगी? क्यों तुम अपने पिता का कर्ज चुकाओगी? बेटी ने कहा समाज में मैंने विद्वानों के द्वारा सुना है। क्या सुना? जो व्यक्ति कर्ज लेकर मर जाता है तो अगले जन्म में उसका नौकर बन के उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। बेटी ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरा मरा हुआ पिता अगले जन्म में किसी का नौकर बने, इसलिए मरे हुए पिता का कर्ज मैं इसी जन्म में अदा कर दूंगी प्यारी। इसलिए आज बेटी ध्यान देना प्यारी, बेटे का काम क्या है बतावे तो बुरा तो नहीं मानोगे। क्या है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, हमारे बाप पहुंचावे गंगा। इतना ही नहीं, जरा विचार करना प्यारे, जटायु कौन है? जटायु ने क्या जानकी को जन्म दिया? जटायु ने क्या राम जी को जन्म दिया? लेकिन जटायु का सौभाग्य देखो, क्योंकि दशरथ ने 23,000 वर्ष जब मनु रहे तब जाके भगवान बेटा के रूप में मिला, और वहां बेटी मिली। लेकिन देखो जटायु का सौभाग्य, जटायु को भगवान बेटा के रूप में भी मिल गए, और सीता बेटी के रूप में भी मिल गई। प्रमाण बोले सीते पुत्री, ये जटायु का सौभाग्य है। और जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, जानकी ने इतने प्रश्न तो किए, लेकिन जानकी ने एक बात और कही। क्या? बोले कहो कपी के भांति जटायु, कहो कपी के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा कि माँ ये जटायु कौन है? कपी के, कहो कपी के भांति जटायु, कहो कपी के भांति जटायु। घायल भयो नीच के घाव, घायल भयो नीच के घाव, जे मम विपत्ति बताई, कहो
सेवकाय। आज माता जानकी क्या रो रही? वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। पिता की कर न सकी सेवकाई। जिस समय बेटी आंगन से विदा होती है प्यारे, जन्म देने वाली माँ होती है। बेटी जब आंगन में खड़ी हो जाती है, बेटी ने जब दोनों हाथ फैलाए कहा कि मैया, माँ दौड़ कर गई, अपनी बेटी को जब छाती से लगा लिया। और जिस समय माँ ने कहा कि बेटी, बेटी तो पराया धन होती है, क्यों रो रही है? जिस कुल में जा रही है बेटी, उस कुल के किसी व्यक्ति की चिंता नहीं है उसे। और जिस कुल को छोड़ रही है, उस कुल में भी प्रत्येक सदस्य की चिंता नहीं है उस बेटी को। जिस समय वो बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज के बाद इस आंगन में ये बेटी नहीं होगी, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, बेटी इस आंगन को सूना छोड़ कर जाए। लेकिन माँ जाने से पहले तुमसे भीख मांग रही है। माँ ने कहा कि बेटी मांगो, क्या मांगना चाहती है? जिस माँ ने गर्भ में रखा उस माँ के लिए बेटी ने एक शब्द नहीं कहा। बेटी ने कहा कि मैया, जाते समय केवल तुमसे इतना मांगना चाहती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम जब से इस घर में आई, तुमने पूरे जीवन पूरे परिवार का ध्यान रखा, समय से भोजन बना के खिलाया। लेकिन माँ, आज जानते समय बेटी तुमसे केवल इतना मांगना चाहती है, हमारे जाने के बाद तुम पूरे परिवार कुल का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन मेरे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। एक बेटी है जिसको जाते समय एक बूढ़े बाप की चिंता है। क्यों? कौन बूढ़े बाप की चिंता करता है? आज एक बात पूछे तो बीच पंडाल में खड़ा होकर बता देना, मैं अपने हाथों से तुम्हारी गली में माला डालूंगा। बीच पंडाल में खड़े होकर बता देना मुझे प्यारे, कौन सा ऐसा सौभाग्यशाली पिता है, कौन सा ऐसा पिता सौभाग्यशाली है जिसके बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को आज तक कभी छाती से लगाया हो? बीच पंडाल में खड़े होकर बताओ। क्यों? किसी बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को छाती से नहीं लगाया। और याद रखना, जब भी आपकी बेटी मिलती है तो अपने पिता से छाती से लगकर मिलती है। क्यों? क्योंकि बेटी पिता के हृदय होती है, बेटी हृदयवान है, बेटी और पिता का संबंध हृदय का होता है। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, आज जो तुम बेटा बेटा चिल्लाते हो, बेटा बेटा और पत्नी तुम्हें भाग्य से मिलते हैं, बेटा और पत्नी तुम्हारे जीवन के भाग्य के अनुसार प्राप्त होते हैं, लेकिन बेटी तुम्हें भाग्य से प्राप्त नहीं होती प्यारे। बेटा और पत्नी तुम्हें भाग्य से मिलती है, लेकिन बेटी तो प्यारे तुम्हें सौभाग्य से मिलती है। ये तुम्हारा बेटी से संबंध होता है।